बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पीपीएससी मैथ लेक्चरर 2011 के पेपर में से टोपोलॉजी का पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो 2011 के पेपर में आए थे और वो जो रिलेट करते हैं टोपोलॉजी से, उसको डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास 60 एमसीक्यूज़ था। द नेबरहुड ऑफ ज़ीरो अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी फॉर द रियल लाइन आर इज़। तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि नेबरहुड से क्या मुराद है, यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है हमारे पास, और रियल नंबर रियल लाइन हमारे पास क्या है। बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यूजुअल टोपोलॉजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यूजुअल टोपोलॉजी हमारे पास ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें रियल लाइन जो आर पर डिफ़ाइन है, इसमें जो ओपन सेट होंगे वो ओपन इंटरवल या उससे जनरेट सेट होंगे, यानी जनरेटेड सेट होंगे। यानी यूजुअल टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी है जिसमें रियल लाइन आर पर डिफ़ाइन है, क्योंकि उसने कहा है फॉर द रियल लाइन आर। तो यूजुअल टोपोलॉजी से मुराद है कि उसमें जो ओपन सेट होंगे वो ओपन इंटरवल या उससे जनरेटेड सेट के होंगे। इसको हम यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। अब नेबरहुड की बात करें तो नेबरहुड को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि नेबरहुड हमारे पास क्या है। तो नेबरहुड के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई पी पॉइंट ले लेता हूँ टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। तो नेबरहुड को हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास नेबरहुड क्या है। तो हम नेबरहुड की डेफिनेशन को देख लेते हैं बाय मैथमेटिकली। तो नेबरहुड के बारे में अगर हम बात करें, कोई भी हम लेट कर लें कि हमारे पास एक्स्ट्रा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो फॉर पी बिलोंग टू एक्स, कोई पी पॉइंट एक्स को बिलोंग कर रहा है और एन जो है वो सबसेट है एक्स का। तो इससे मुराद है कि पी बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट यू को, जो कि ओपन सेट यू है, और वो सबसेट होगा एन का। दिस इज़ एन इज़ अ नेबर पॉइंट ऑफ नेबरहुड ऑफ पी। तो हमारे पास ये नेबरहुड की डेफिनेशन है। अब उसने कहा कि रियल लाइन आर है, तो हम यहाँ पे रियल लाइन आर को डिफाइन करते हैं कि रियल लाइन हमारे पास आर है। ये हमारे पास आर कोई रियल लाइन है। इसमें जो हमारे पास जो पॉइंट है माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है, हमारे पास पॉजिटिव हम ले रहे हैं। और ये हमारे पास ओपन इंटरवल के अंदर है। इसमें जो इंटरवल है, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है डिटेल के साथ। तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास माइनस एप्सिलॉन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस एप्सिलॉन है। ये हमारे पास रियल लाइन है जो कि आर पे डिफाइन है, आर को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे एमसीक्यूज़ के मुताबिक। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ज़ीरो जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल ज़ीरो हमारा यहाँ पे है। तो हमने चेक करना है इन पॉइंट्स में कि हमारे पास कौन सी एमसीक्यूज़ जो है वो नेबरहुड ऑफ ज़ीरो है, यानी कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले हम डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन के लिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, इस ऑप्शन के लिए, यानी कोई ज़ीरो बिलोंग करेगा किसी ओपन इंटरवल के अंदर, और वो सबसेट होगा किसका, 0,1/2। तो अगर आप देखें तो ज़ीरो इसमें शामिल है, तो माइनस एप्सिलॉन वाला पार्ट इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी। तो ये तो हो नहीं सकता हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इसमें जो पोर्शन है वो ज़ीरो से माइनस एप्सिलॉन, ज़ीरो से प्लस एप्सिलॉन दोनों में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 0,1 वाला पोर्शन। 0,1 के लिए हमारे पास क्या होगा, हमने कहा था कोई ये पी पॉइंट हमारे पास ओपन सेट यू हमने लिया है, वो किसका सबसेट है, 0 और 1। ज़ीरो क्योंकि इसमें क्लोज है, शामिल ही नहीं है, तो ज़ीरो तो हमारा शामिल है, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बी पॉइंट की बात करते हैं। ज़ीरो बिलोंग टू सम ओपन इंटरवल सबसेट ऑफ -1 0। इसमें ज़ीरो से पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन ए की तरफ आते हैं। तो बाय ए में ज़ीरो बिलोंग टू ओपन इंटरवल सबसेट ऑफ -1/2 +1/2। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका -1/2 है, तो यहाँ पे +1/2 है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा u है वो क्या होगा, -1/2 से +1/2।
तो 0 हमारा P पॉइंट था, बिलोंग टू ओपन सेट U, और ये सब सेट हमारा क्या है, N का है। तो बाय डेफिनेशन फुलफिल हो गई है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड तो हमारे पास ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है MCQ 60 का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। 5 MCQ में हमारे पास है कि लेट एक्स, हमारे पास ए बी सी डी ग्राउंड सेट गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो टा1 टोपोलॉजी होगी, टा2 टोपोलॉजी होगी, टा3 टोपोलॉजी होगी, टा4 टोपोलॉजी होगी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। अगर 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी किसी भी टोपोलॉजी के अंदर, टा1 टा2 टा3 टा4 में से किसी के अंदर वो 3 प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई होगी तो टा हमारे पास टोपोलॉजी कहलाती है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, हमारे पास जो एक्स है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। अगर एक्स आपका नॉट 5 हो तो नंबर 1 कंडीशन हमारे पास क्या होगी, नंबर 1 के लिए उसमें क्या हो, 5 और एक्स उस टा में से बिलोंग करें। पहली कंडीशन ये है, यानी एक्स स्टार टोपोलॉजी के अंदर टोपोलॉजिकल स्पेस कब बनेगी, जब 5 और एक्स उस बिलोंग करेंगे टा में से। टोपोलॉजी की पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हम ये कहते हैं कि यूनियन लिया जाए, आई बिलोंग टू आई, ए आई बिलोंग टू टा, वेयर ए आई भी आपके टा को बिलोंग करने चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है कि यूनियन हम लें तो वो टा में से भी बिलोंग करना चाहिए। किसी भी 2 सेट्स का यूनियन लें या 3 सेट्स का या 4 सेट का यूनियन, जितने भी सेट टोपोलॉजी के अंदर मौजूद हों तो उनका यूनियन लें तो वो उसमें टा में बिलोंग करना चाहिए। और थर्ड और लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है, लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन फॉर I1 to N, तो इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा कि ए आई बिलोंग करना चाहिए टा को, वेयर ए आई बिलोंग टू टा। और इसको हम फाइनाइट टोपोलॉजी भी कहते हैं। ये हमारे पास अगर इंटरसेक्शन आ जाए तो वो टोपोलॉजी हमारे पास क्या कहलाती है, फाइनाइट भी कहलाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये कंडीशन जिसमें आ जाएगी तो वो हमारे पास फाइनाइट टोपोलॉजी कहलाएगी, फाइनाइट टोपोलॉजी। तो अगर ये तीनों कंडीशन किसी में सेटिस्फाई होगी तो हैंस ये जो टा है इस टोपोलॉजी, तो टा जो हमारा है अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो वो हमारे पास टोपोलॉजी बन जाएगी। अब हम बारी बारी चेक करते हैं। टा1 को चेक करते हैं, हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास ए बी सी आना चाहिए, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। फर्स्ट वाली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यूनियन वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग है बाय डेफिनेशन। सेकंड में अगर चेक करें तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, क्योंकि हमने कहा था इंटरसेक्शन फाइंड करें वो बिलोंग करना चाहिए टा में से। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हमारे पास ए आता है, बी आता है, जो कि इस सेट टोपोलॉजी के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग होगी। अगर सी की बात करें तो इन दोनों का यूनियन अगर निकालें तो ए है हमारे पास, ए बी है मौजूद है इसमें। इन दोनों का यूनियन निकालें, ए बी सी डी है मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो हमारे पास ए वो भी मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें हमारे पास ए सी डी वो भी मौजूद है। तो ये हमारे पास सारी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह ही टा4 को चेक कर लें, इसमें इन दोनों का अगर हम यूनियन फाइंड करें या इन दोनों का यूनियन फाइंड करें तो ए बी सी आना चाहिए। तो ए बी सी सेट यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी ये तीनों की तीनों कंडीशंस जो हैं वो इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो नंबर सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर किसी भी सेट में वो टोपोलॉजी हमारे पास बनेगा, वो सेट अगर ये तीन की तीन कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएं, तो इसमें तो पहली कंडीशन भी नहीं थी कि एक्स जो है आपका वो भी बिलोंग नहीं कर रहा, पहली कंडीशन ही रॉन्ग हो गई है। तो आप कोई एक कंडीशन रॉन्ग कर दे तो वो हमारी टोपोलॉजी सेट टोपोलॉजी नहीं होता ऑन एक्स पे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 66 MCQs की तरफ। 66 MCQs को डिस्कस करने से पहले अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तैयारी साथ साथ करें। और हमारी ये कोशिश है कि आपको डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड की जाए। कोशिश किया करें कि वीडियो को प्रॉपर सुने, पूरा सुने, स्किप ना किया करें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स कुछ
टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि वीडियो के दौरान हम आपको बता देते हैं, तो वो आप कंप्लीट सुना करें। तो 66 MCQs है कि लेट टा इज इक्वल टू एक्स फाई ए बी ए सी डी ए बी सी डी ए बी सी। हमारे पास ग्राउंड सेट मौजूद है, बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, हमारे पास बेसिकली टोपोलॉजी गिवन है ऑन एक्स पे, एन ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, द इंटीरियर ऑफ ए इज़ ए बी सी होगा, ए बी होगा, ए होगा, बी सी होगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैंने इंटीरियर पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने टोपोलॉजी को भी डिस्कस किया है, सब सेट को भी डिस्कस किया हुआ है, हमारे पास ग्राउंड सेट क्या होता है, ओपन सेट क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो वहाँ से आप ये प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा इसका आंसर। हमारे पास यहाँ पे एक रिज़ल्ट मैं यूज़ करूँगा इस MCQs के लिए। यहाँ पे बेसिकली हमने इंटीरियर ऑफ ए फाइंड करना है, तो एक रिज़ल्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है कि द लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ ए इज़ कॉल्ड इंटीरियर। लार्जेस्ट ओपन सेट जो होता है वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, इंटीरियर कहलाता है। एक छोटा सा रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ ए इज़ कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए, तो वो हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए कहलाएगा जो हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सेट होगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास ए बी सी है, ए बी है, ए है और बी सी है, तो इनको हमने चेक करना है। हमारे पास बेसिकली जो सेट है वो ए सेट है ए बी सी, उसका हमने इंटीरियर फाइंड करना है। डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या होगा। इसमें हमारे पास जो सेट ए है और सेट ए बी है वो सब सेट है ए का, तो इसमें लार्जेस्ट सेट हमारे पास ए बी है, तो ए बी हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ये मैंने डायरेक्ट बताया है, ए सी डी यहाँ पे रॉन्ग होंगे। इसकी कंप्लीट आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपनी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे मैंने 2017 के अंदर इंटीरियर ऑफ पॉइंट ए का बताया है, वहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं MCQs 72 की तरफ। टू में क्या, सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजी स्पेस एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज a set is neighborhood of each of its points, a is neighborhood of some of its point, a contain all of its limit point, a contain all of its boundary point। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर लिमिट्स पॉइंट, नेबरहुड और ऑसिलेटेड पॉइंट्स और टोपोलॉजी स्पेस को डिस्कस किया है, वहाँ से आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बाय थ्योरम आपको बता दूँ कि किसी भी सबसेट ए में और वो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का हो और वो ओपन हो, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए जो ए होता है वो नेबरहुड होता है ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, यहाँ पे मैं आपको एक थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस कर देता हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि आ सेट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट इफ़ एंड ओनली इफ आ सबसेट ऑफ ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज ऑन ओपन। तो एक थ्योरम है, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी सबसेट हमारे पास हो ए ऑफ टोपोलॉजी स्पेस एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A set is neighborhood of each of its points। तो इस थ्योरम के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन हमारा ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बी भी यहाँ पे रॉन्ग है कि ए नेबर सम ऑफ इट्स पॉइंट नहीं हो सकता, सम की वजह से यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट में हमारे पास लिमिट्स पॉइंट नहीं होते, इसमें ऑल पॉइंट्स होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। बाउंड्री पॉइंट भी नहीं होते, उसमें तमाम के तमाम पॉइंट्स होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 74 MCQs की तरफ। और MCQs को सॉल्व करने से पहले अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको इंशाल्लाह हम
अभी तो डे में एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम डे में दो दो वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियोस को कितने ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि मोस्टली वीडियोस में व्यूज़ हमारे 400 500 होते हैं, लेकिन जो लाइक्स हैं वो इतने नहीं होते। तो अगर वीडियोस आप देखते हैं तो लाजमी आप लाइक को प्रेस कर दिया करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है ग्रुप से रिलेटेड जो पीपीएससी के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो वो आपको मिल जाए। तो 74 MCQs है कि लेट आर बी दी co-finite topology. The R is a T0 but not T1, TA1 but not TA2. ये टा के लिहाज से लिखा गया, TA2 but not TA3, TA3 but not TA1। तो ये हमारे पास बेसिकली एक थ्योरम है। सबसे पहले तो को फाइनाइट टोपोलॉजी कौन सी होती है। को फाइनाइट टोपोलॉजी के लिए मैं आपको वैसे ही बता दूं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। को फाइनाइट टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी होती है, ऐसी टोपोलॉजी जिसमें फाई हो और एक्स हो कि वो वाले सबसेट जिसके कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, यानी फाइनाइट कंप्लीमेंट हो। तो को फाइनाइट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें फाई हो और एक्स के वो वाले सबसेट हों जिसके फाइनाइट कंप्लीमेंट हों, तो वो हमारे पास को फाइनाइट टोपोलॉजी कहलाती है। इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम यहाँ पे एक थ्योरम यूज़ करेंगे। को फाइनाइट टोपोलॉजी का मैंने आपको बता दिया है, सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें फाई हो और एक्स के वो वाले सबसेट हों जिसके कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट हों। कंप्लीमेंट फाइनाइट के लिए हमारे पास को फाइनाइट टोपोलॉजी बनती है। इसमें हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अगर वो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो ये MCQs भी आपको समझ आ जाएगा। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लेट एक्स बी ऑन इनफाइनाइट, let x be an infinite topology या infinite set with cofinite topology, then topological space x star is T1 बट नॉट T2। T1 तो हो लेकिन T2 ना हो, T1 के लिए हो लेकिन T2 के लिए ना हो। तो अगर ऑप्शन 1 देखें तो T0 है, तो ये T0 की वजह से रॉन्ग है। यहाँ पे T3 का जिक्र है तो T3 तो हो नहीं सकता। यहाँ पे भी T3 है, तो करेक्ट ऑप्शन फिर यही है, बी है हमारे पास कि T1 बट नॉट T2 बाय दिस थ्योरम। तो ये थ्योरम ये कहता है कि x कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो विद को फाइनाइट टोपोलॉजी, देन एक्स स्टार इज T1 बट नॉट T2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। तो ये हमारा आज का लास्ट MCQs था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जो है, न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।